आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1। कलम 1 नंबर का प्रश्न देख लिए थे सब। आज देखेंगे 2 नंबर का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसका हल होगा माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए। सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए बी भाजक यानी यही हमें सिद्ध करना है के रूप में होता है। दर्शाना है धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है। तो सबसे पहले मान लेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए भाजक बी, यहाँ पे बी क्यों भागफल, अब बी की जगह 6 है, 6 हो गया भाजक, तो इसको बी से सूचित करते हैं इसीलिए बी। शेषफल आर का मान 0 से 5 तक क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है। आर का मान 5 तक इसलिए लिए हैं, 6 भी ले सकते लेकिन 6 यहाँ पे नहीं होगा, 6 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि शेषफल कभी भी आएगा तो बी के मान से छोटा ही आएगा। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 शेषफल नहीं आ सकता है, छोटा ही आएगा, तो 5 ही तक आएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर BQ+R, यहाँ एक एक करके चेक करेंगे। पहले आर के जगह 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4, फिर 5। जो सब धनात्मक विषम पूर्णांक रहेगा, धनात्मक भी आएगा और सम भी आएगा बराबर 0 लेने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर बी का मान 6q+0, तो ये क्या हो जाएगा 6q+0 यानी 6q हो जाएगा, 6q। फिर r बराबर 1 लेने पर 0 हो गया, 0 से ले लिए, अब r बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, r बराबर 1 लेंगे। तो a बराबर BQ+R, तो a बराबर b के जगह 6q प्लस r के जगह 1, कितना आया 6q+1। फिर r बराबर लेंगे 2, तो a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, तो a b के जगह लेंगे 6q प्लस r के जगह 2, 6q+2, r बराबर 3, a बराबर BQ+R, a बराबर 6q+3, क्या हो जाएगा 6q+3। अभी हम 1 2 3 तक ही किए, 4 5 पे भी चेक करना है। जब r बराबर 4 लेते हैं क्या होगा, a बराबर BQ+R यानी a बराबर 6q+4, क्या हो जाएगा 6q+4, r बराबर 4, बस लास्ट इधर कर लेंगे, उधर लिखेंगे तो फिर दिखेगा ना। r बराबर 5 लेने पर a बराबर BQ+R, a बराबर 6q+5 हो गया, 6q+5। इसमें अब देखेंगे कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये तो सम है, ये विषम है, 6q+1 विषम है, सिद्ध हो गया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। हाँ होता है, 6q भी होता है, 6q+1 भी होता है, 6q+2 भी होता है, लेकिन हमें बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक निकालने के लिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक इसमें है 6q+1, फिर 6q+3, फिर 6q+5। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः धनात्मक का
होता है, 5 के रूप का होता है। ये हम लोगों का तीसरा सवाल हो गया। सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। सवाल है बड़ा, लेकिन सवाल है आसान। जो पहले बना है उसी तरीका से ये सवाल बनेगा। बस एक चीज इसमें ढूंढना है, अधिकतम। ये अधिकतम का मतलब हुआ इसका एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम। अगर किसी भी, अगर इस टाइप का सवाल रहे, अगर अधिकतम आ जाए, अधिकतम संख्या बोले, तो उसका हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ। और न्यूनतम आ जाए, न्यूनतम संख्या आ जाए, तो उसका निकालेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ पे हमको अधिकतम संख्या है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 616 सदस्य है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी में उसको समाना है। तो जो बड़ा रहता है उसको क्या मानते हैं, जो बड़ा रहता है उसको ए ले लेते हैं, 616। और बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 616, बी बराबर 32। और इसके मदद से हमको पता चला ये एचसीएफ है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह 616 है, बी की जगह 32 है। हमको क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। तो 32 में 616 से भगा देंगे, 616 में 2 बार में लेते हैं तो 64 आएगा, इसीलिए एक बार में लेंगे। यहाँ 32, 6, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 296। फिर 32 में कितना से गुना कर दे, इतना आ जाए 8 से, 8 दूना 16 का 6, 8 के 24, 25, 256 एक बार 9 से करते हैं। ये 8 का हुआ, याद रखेंगे। ये हो गया 9 का, 9 दूना 18 का 8, हाथ बचाएगा 9 3 27 28, 288। अगर हम 10 बार में लेते हैं तो 320 आ जाएगा, 320, जो कि हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हमको यहाँ 296 या इससे कम का जरूरी है, तो हमको ये लेना है 9 बार में। 9 बार में क्या लेंगे, 288। 16 में से 8 गया 8, ये कट गया, कितना निकला, ये हो गया आपको क्यों, ये हो गया आर। तो क्यों की जगह क्या देंगे, 19, आर की जगह 8। अब क्या करेंगे, 32 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा। अब फिर 8 से हम भगा देंगे, 8 से 32 में 8 चौका 32, कट गया 0। क्यों का मान 4, आर का मान 0। तो जब 0 आ जाए तो हमको थम जाना है, मतलब रुक जाना है। हमारा बन गया 1 2 3। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः HCF बराबर 8 आंसर।